Hello, bachcho, let's read out the questions. Question say, distinguish between the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So यहाँ पर हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बिटवीन. So basically it's a simple question. So we can directly write down the key concept here as the intrinsic and extrinsic semiconductor. So basically semiconductor एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है कि वो हाफली करंट को फ्लो भी करा सकता है एंड हाफली इट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. सो उसी के दो प्रकार पड़ते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. अब यदि मैं एकदम सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है. वहीं पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को मिक्स करके एन टाइप पी टाइप के मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं. सो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो चलिए हम इसका डिफरेंस को यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं. सो वी वुड से फर्स्ट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल देंगे, प्योर सेमीकंडक्टर. ये क्या रहते हैं, एक तरीके से प्योर सेमी कंडक्टर है जिसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटीज को मिक्स नहीं किया जाता. वहीं पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर they are resulting from the mixing of impurities. Mixing of impurities. जैसे कि मैंने बताया पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनको इस सेमीकंडक्टर में मिक्स किया जाता है और एन टाइप पी टाइप मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है. उसी तरीके से सेकंड पॉइंट, अब चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये एक तरीके से प्योर सेमीकंडक्टर है, सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे. दैट इज वाई इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है. तो वी वुड से द कंडक्टिविटी इज लो. और वहीं पर सेमीकंडक्टर में चूंकि हमने इम्प्योरिटीज को मिलाया है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. सो वी वुड से द कंडक्टिविटी इज हाई. इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है. ना नेक्स्ट पॉइंट वी कैन जस्ट राइट डाउन कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करती है. सो दैट इज व्हाई वी वुड सेइंग के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. और वहीं पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एंड impurities and the impurities that we were added to the semiconductor. Now fourth point we can just write. So as you remember कि दो बैंड्स होती है, एक वैलेंस बैंड एक होती है कंडक्शन बैंड. सो वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो बेसिकली वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन conduction band in conduction band are equal to number of holes in valence band. In valence band.
उस तरीके से यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं। अब चूंकि सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि हमने इम्प्योरिटी को ऐड किया है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होंगे। सो इन दिस सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर अनइक्वल। सो वी वुड से number of electron and holes are unequal, are unequal. Now the fifth point we can just write. So basically intrinsic semiconductor चूंकि number of electron और number of holes equal होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो। therefore प्रैक्टिकली हम इसका यूज नहीं करते। so practically not used, इसीलिए हम इसका यूज प्रैक्टिकली नहीं करते। अब चूंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर्स यानी इक्वल है, यानी कि हम सिंपली इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड पर भेज सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन हो सकता है, कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। सो दैट इज वाई practically used. So these are the required distinguish between the intrinsic and extrinsic semiconductor materials. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.